नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी के अपडेट से नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काफ़ी हेल्प करेगा। और हाँ, कुछ कंपनीज के ऊपर कुछ बैड न्यूज़ भी है जिसके चलते कंपनी के ऊपर लगातार कंपनी गिरते चले जा रहे हैं। तो उसके पीछे रीज़न कौन सा है और कौन सा लेवल तक गिरने का चांसेस है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और एजुकेशन पर्पस में देखिए क्योंकि सीखने के लिए इस वीडियो को जरूर वॉच करना। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूंगा बीएससी के ऊपर। देखिए, मुझे बहुत बहुत पहले से ही आपको मैं डिस्कशन किया था कि बीएससी जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है और वो भी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे भी करेक्शन हुआ, तो तब मैंने आपको बताया कि एक सपोर्ट लेवल जो है उस लेवल तक आने का चांसेस है। और फाइनली उसी तरीके से सिचुएशन भी यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिला। आप खुद ही देख लीजिए, एक रेंज क्रिएट हुआ था, उस रेंज के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया, उसके बाद ऊपर जाने के मतलब ऊपर जाना चाहिए था, मगर यहाँ पे देखिए जाना चाहिए था मतलब ये नहीं कि हम लोग जो चाहेंगे वही होगा, ऐसे होगा नहीं। तो हुआ कुछ उल्टा, यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला, कंटिन्यूसली गिरता हुआ देखने को मिले। और यहाँ पे देखिए, जब 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आए, यहाँ पे ध्यान से इस चीज़ों को देखना, 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जब कैंडल क्लोजिंग हुआ वो भी वॉल्यूम के साथ, तब एक बार रिटेस्ट करने का कोशिश तो किया था, उसके बाद नीचे आया। तब मैंने आपको बताया था कि कंपनी नीचे इस लेवल तक आएगा। वो लेवल कौन सा है? 1985 के आसपास इस लेवल तक आने का चांसेस है क्योंकि यही लेवल इसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक बिग फॉल होने का चांसेस है। बिग फॉल होने का चांसेस है और मुझे लगता है इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में जो अपडेट है, जो डेटा है, वो डेटा कंपनी को और भी ज़्यादा गिराने के लिए काफ़ी रहेगा। और बाकी इस कंपनी के ऊपर जो ओपिनियन है आपके, वो मुझे कमेंट्स करके बताना क्योंकि कंपनी के ऊपर लगातार जो करेक्शन का मूड और करेक्शन का जो माहौल दिखा, वो माहौल कुछ इसी तरीके से है। उसमें गिरावट का माहौल तो ठीक है, और भी ज़्यादा गिरने का चांसेस भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो बाकी कब इसका रिकवरी होगा उसका कोई पता तो नहीं है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो मतलब बीएससी के ऊपर, सिर्फ बीएससी के ऊपर नहीं, पूरा का पूरा बीएससी एनएससी साथ ही साथ एक्सचेंज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक करेक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि सेबी के जो न्यू रूल्स है उसमें से बताया जा रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाला है क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर आप चलो एक बार रिपोर्ट ही देख लेते हैं। देख सकते हैं एक गैम्बलिंग, तो एक्चुअली गैम्बलिंग किसको कहा जाता है? फ्यूचर और ऑप्शंस को ज़्यादा से ज़्यादा गैम्बलिंग कहा जाता है। देखिए, बाकी लोग तो पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट को ही गैम्बलिंग कहते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट के ना समझ कर काम करके लॉस किया है, तो वो उसके बाद छोड़ दीजिए। तो गैम्बलिंग अभी किसको कहा जा रहा है? फ्यूचर एंड ऑप्शन को, मतलब एफएनओ को। तो एफएनओ को ऊपर सबसे ज़्यादा लॉसेस देखने को मिला, मगर एक डेटा रिपोर्ट मैंने चेक किया तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट 4 ईयर्स में उस तरीके से लॉसेस नहीं देखने को मिले, उस तरीके से लॉसेस ग्रोथ नहीं देखने को मिले जिस तरीके से लॉसेस होना चाहिए था। तो बेसिकली जो लोग सोच रहे हैं कि फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर काम करने के लिए बहुत सारे लॉसेस कर रहे हैं और फ्यूचर ऑप्शंस के रूल्स रेगुलेशन चेंज किया जाएगा, गवर्नमेंट के माध्यम से बहुत सारे टैक्सेशन बढ़ा दिया जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि 30% 30% जो है वो कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा और वो भी फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर। इतने सारी चीज करने के बाद ही लोगों को क्या लग रहा होगा, एक्सचेंज को क्या लग रहा होगा कि लोग ट्रेड करना बंद कर देंगे, एफएनओ में काम करना बंद बंद कर देंगे? बिल्कुल नहीं। देखिए, एफएनओ एक ड्रग्स की तरह है कि सिगरेट के पैकेट में भी और अल्कोहल के मतलब जब भी कोई सिनेमा आप देखते हैं, कोई भी वेब सीरीज देखते हैं, तो हमेशा कोई भी अल्कोहल का जो सीन आते हैं उस टाइम में नीचे आपको एक नोटिफिकेशन दिया जाता है कि अल्कोहल और सिगरेट जो है वो तंबाकू प्रोडक्ट कैंसर के कारण हो सकते हैं। तो इतना सब देने के बाद में क्या कोई भी चेंजेस आया? उसका प्राइस मतलब उसका ग्रोथ और भी बढ़ गया, उसका डिमांड और भी बढ़ गया। तो एफएनओ उसी तरीके से एक ड्रग्स एडिक्शन के जैसा है, ड्रग्स एडिक्शन से भी खतरनाक है। तो इसीलिए कितना भी चार्जेस बढ़ा दिए तो इसके ऊपर कोई भी ग्रोथ रुकने रुकने वाला नहीं है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट की इस अनाउंसमेंट के कारण एक्सचेंज में गिरावट हो रहा है और वो भी बिग फॉल होने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ ही दिन के बाद मैं ये वीडियो बनाकर आपको शेयर करूंगा। तब आपको बताऊंगा कि कंपनी किस तरीके से बाउंस बैक किया है। जैसे बाउंस बैक वो करेगा, ये आज नहीं तो कल तो वो करेगा। हाँ, कितना गिरेगा उसका कोई गारंटी नहीं है, कितना गिरने के बाद करेक्शन होगा वो तो कुछ गारंटी नहीं है, क्योंकि बीसी जैसे कंपनी के ऊपर करेक्शन तो होगा ही, क्योंकि इंडिया के सबसे पुराना एक्सचेंज है। सर, इंडिया के नहीं, एशिया के सबसे पुराना एक्सचेंज है और एक ट्रस्टेड एक्सचेंज है क्योंकि इस एक्सचेंज के ऊपर 7,000 से भी ज़्यादा कंपनी लिस्टिंग है। तो सोचिए, इस एक्सचेंज के ऊपर
लगातार करेक्शन होगा, ऐसे होगा नहीं। हाँ, अभी क्वेश्चन मेनली ये है कि इतना लंबा जर्नी होने के बाद कंपनी एक ही जगह पे रुक चुके हैं, करेक्शन क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो कारण मैं आपको दर्शाया हूँ, वो कारण तो है ही, उसके साथ-साथ और एक कारण है, वो है इसका वैल्यूएशन। देखिए, वैल्यूएशन एक टाइम कहाँ तक चला गया था, ध्यान से देखना। एक टाइम चला गया था करीबन-करीबन 90 के ऊपर, सॉरी 100 के ऊपर, और इतना हाई वैल्यूएशन हो गया था, जिसके लिए कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग होने वाले थे। तो इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, इस कंपनी के ऊपर माल बेचा। तो कितना माल बेचा, चलो आप वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ध्यान से देखना है इस चीज़ को। आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड ने मई मंथ में कुछ क्वांटिटी सेल अप किया और जून मंथ में छोटे मोटे क्वांटिटी बाय। मतलब जो सेलिंग का प्रेशर है वो अभी भी है। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन थोड़ा थोड़ा करके माल बेच रहा है, जिसके लिए शेयर में थोड़ा सा करेक्शन भी देखने को मिला। तो इसके लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। बीएससी के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ, और बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो अदानी पोर्ट अदानी ग्रुप के सबसे बड़े कंपनी है, और मैं जरूर कहूंगा अदानी ग्रुप के सबसे बड़े कंपनी होने के साथ साथ पोर्ट बिजनेस में, मतलब पोर्ट एंड मतलब पोर्ट्स के जो बिजनेस है, उस बिजनेस में अदानी ग्रुप सबसे टॉप रैंकिंग में है, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़े पोर्ट का बिजनेस इसी के पास है। और बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट हो गया था जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया था कि अदानी के सारे कंपनी खराब है, उसके साथ साथ अदानी पोर्ट्स भी बेकार कंपनी है, क्योंकि इस कंपनी ने अच्छा खासा कर्जा लेके रखा था। कर्जा कितना लिया था, चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, और भी आपको जानकारी अच्छी तरीके से मिलेगा। देखिए, कर्जा कितना था, 1% से भी ज़्यादा। 1% से भी ज़्यादा कर्जा था, आज थोड़ा सा कर्जे को कम किया गया है। कोई बात नहीं, 1% से ज़्यादा कर्जा तो था, ये इस सिर्फ यही बात देखकर लोगों के मन में डाउट आ गया था। बाकी डेटा तो वो चेकआउट नहीं किया, बाकी डेटा तो वो रिसर्च नहीं किया। चलो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, मैं बैलेंस शीट के ऊपर चले जाता हूँ। सबसे पहले देखिए कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, वो अलग बात है। मैं आपको बैलेंस शीट में एक डेटा दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कंपनी की जो बोरिंग्स है, कर्जा कितना है। 2014 में कितना था, चलो 2013 में देख लेते हैं। 2013 में कितना था, एक बार मैं थोड़ा सा जूम छोटा कर लेता हूँ। हाँ देखिए, 2013 में कर्जा था 11,600 करोड़, और अभी 2013 में 11,600 करोड़, अभी कितना है, अराउंड 50,000 करोड़ के आसपास। तो 11,600 से लेकर 50,000 बन चुके हैं, मतलब ऑलरेडी आप बोल सकते हैं 5 टाइम्स का ग्रोथ हो चुके हैं कर्जे का। क्या उसी तरीके से कंपनी का रिजर्व का ग्रोथ नहीं हुआ, चलो देख लेते हैं। 8,300 था, आज कितना है, 50,000। यहाँ पे कर्जे से भी ज्यादा ग्रोथ हुआ है, और रिजर्व कितना बढ़े, 13,000 से बढ़ के 75,000 हो चुके हैं। यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। तो जो लोगों का डाउट है क्या कंपनी जो कर्जा लिया उस कर्जे को मिटा सकते हैं, चलो एक एक करके दिखा देता हूँ। आप जो रिजर्व है इसका, उस रिजर्व को बेचकर तो पूरा का पूरा कर्जा मिटा सकते हैं। जो फिक्स एसेट है उसको बेचकर भी तो कंपनी कर्जा मिटा सकते हैं। तो हाथ में तो पैसा है ना। देखिए, मेरे प्रॉपर्टीज है, मतलब उस प्रॉपर्टीज को बेचकर मैं खुद के कर्जे को मिटा सकता हूँ। इसमें डरने वाला कोई तो बात नहीं ना। तो जो लोग सोच रहे थे कि कर्जा बहुत ज्यादा है तो कंपनी खतरनाक है, कभी ना कभी बंद हो जाएगा, ऐसे सोचना गलत है। कंपनी के ऊपर डीपली तो रिसर्च तो करिए। और पोर्ट बिजनेस में कंपनी एक लीडर प्लेयर है। तो आज देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंडिया में इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है, तो उस बेसिस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। और जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो उतना ही पोर्ट बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि पोर्ट के माध्यम से ही तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है। ऐसे नहीं कि फ्लाइट के माध्यम से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बेसिकली इस कंपनी के ऊपर इसीलिए मैं ट्रस्ट करता हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, तो अभी फिलहाल के लिए मेरा कोई पैटर्न्स नहीं बना, क्योंकि मैं एक मार्किंग जस्ट करके रखा था। पहले एक पैटर्न था, उसका टारगेट तो अचीव हो चुका है, क्योंकि पहले एक कफ विद हैंड पैटर्न्स बना था, और फाइनली उसका टारगेट बहुत शानदार तरीके से कंपनी टारगेट अचीव किया। और अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ कोई एक फिर से एक कप बने, और उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बने, तो मैं फिर से एक बार एंट्री लेने वाला हूँ। तो आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है अदानी टोटल गैस। देखिए, अदानी टोटल गैस अदानी ग्रुप की कंपनी है, और ये भी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 97,000 करोड़ के आसपास इसका कंपनी का टोटल मार्केट कैप है। अभी एक पॉइंट्स आपको जरूर मैं शेयर करूंगा इस अदानी टोटल गैस का। अगर मैं कर्जे के बारे में बात करूँ तो एक टाइम कर्जा जितना था, आज थोड़ा सा कर्जा बढ़ा है, फिर भी 0.50 के नीचे है। कोई भी लार्ज कैप कंपनी के ऊपर अगर 0.50 के नीचे कर्जा देखने को मिलता है, तो उस वो कंपनी ठीक ठाक चल रहा है, क्योंकि उतना भी कर्जा ज्यादा नहीं है जो कर्जे का वो मिटा नहीं सकता। यहाँ पे भी सेम टू सेम अपडेट आपको दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे भी बैलेंस शीट को देखेंगे तो यहाँ पे जो कर्जा है ना के बराबर है, क्योंकि उससे भी दुगना से भी ज्यादा कंपनी का रिजर्व है, दुगना से भी ज्यादा कंपनी का लाइबिलिटीज है, सॉरी फिक्स्ड एसेट है। तो इसमें इजीली वो कर्जे को मिटा सकते हैं, तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इंस्टीट्यूशन ने कोई भी माल नहीं बेचा।
हाँ, छोटे-मोटे 1-2 क्वांटिटी बेचा गया है, तो उससे ज़्यादा माल यहाँ पे आपको सेलिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो अदानी टोटल गैस के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना, तो मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि एक बिग रेंज बना था बाइंग का 62%। जब भी यहाँ पे धीरे-धीरे करके नीचे आकर इस लेवल को टच करे, यहाँ पे लेवल का मतलब है अराउंड 715 रुपीज़ का लेवल को अगर टच करे, तो यहाँ पे मैं एंट्री लेने वाला हूँ और इस हाई लेवल तक इसका टारगेट बन सकता है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से एंट्री बनने जा रहा है और बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट मिलने का चांसेस है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो लास्ट जो कंपनीज़ है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम आप देखेंगे तो EIH एसोसिएट होटल्स लिमिटेड, जो एक होटल्स में काम मतलब होटल बिज़नेस के ऊपर काम करने वाला कंपनी है। छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर एक गुड अपडेट है। देखिए, अपडेट अभी तक पब्लिश नहीं हुआ, फिर भी मैं आपको बता दूं 13 अगस्त में कंपनी एक के बदले एक शेयर बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं, एक बार इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो ये सारे वीडियोस एजुकेशन पर्पस में था, मेरे खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से था। तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करके ही काम करना, आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।